मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं वो जो धर्म और शासन को एक साथ जोड़ते हैं। हर्षवर्धन जी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस स्टाइल के बारे में बात करें तो अपने आप में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो भगवा भी पहनते हैं, नवरात्र में देवी की आराधना करके, शक्ति की उपासना करके ये भी बताते हैं कि वो शक्ति है जो कैसे राक्षसों का, महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के लिए आप किसी भी तरह से चर्चा करें तो उस पर पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक मामले में पक्ष विपक्ष नहीं हो सकता है, और वो मामला है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस का मसला। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 2022 में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, एक बात लगातार जो निरंतरता से चली आ रही कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, अगर आप उपद्रव करेंगे, अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, अगर आप किसी भी जगह पर किसी भी तरह की हिंसा करने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपको ठीक से जवाब देगी। अब आमतौर पर यह होता नहीं है, लेकिन ये शायद योगी जी के इस जो कहें कि शैली है, स्टाइल है, उसका प्रभाव है कि सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद चला, आई लव महादेव चला, और अभी मैं कल से देख रहा हूं कि आई लव यूपी पुलिस चल रहा है। आमतौर पर यह होता नहीं है, पुलिस को लेकर कोई आई लव कहे वो कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, पुलिस ने कोई महान काम किया हो, क्योंकि पुलिस का काम तो मान लेते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारी भाई ड्यूटी है, और गड़बड़ हो गया तो पुलिस के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है और जनता का ये एक तरह से कहेंगे इमोशन फूट कर सामने आता है, तब वो बताता है कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और जो जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। और ये बात सचमुच नहीं समझ में आती है कि कोई व्यक्ति ऐसे घिनौने बयान दे सकता है। कोई व्यक्ति इस तरह से जब मन करता है तब कह दिया कि भाई हम इकट्ठा होंगे और भीड़ ये कर देगी, हम देख लेंगे, हम उनको हैसियत दिखा देंगे। कमाल होता है। और ये लगातार होने की मतलब जिसको कहने कुछ लोग हैं चिन्हित करके, अब उनको गिरफ्तार भी क्यों नहीं किया जाता है, उनको जेल कानूनी धाराओं में अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, जो कुछ है उसको तय कराया जाए, वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि अगर पत्थरबाजी हो रही है, सड़क पर लोग निकलेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका यूपी पुलिस ठीक से इलाज करती है। और योगी आदित्यनाथ इस मामले में जरा सा भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते। यह अच्छी बात है, हर राज्य सरकार को यह करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे डायलॉग जनमानस में उतारने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मां दुर्गा ने राक्षसों का वध किया, महिषासुर का वध किया, ऐसे ही जितने भी उपद्रवी हैं, जो शांति भंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, उनका ऐसे ही दहन किया जाएगा, उनका ऐसा ही इलाज किया जाएगा जैसे यूपी में इस वक्त योगी के राज में किया जा रहा है। और ये सख्ती जरूरी क्यों है, या कैसे भड़काने का काम अभी भी किया जा रहा है, कैसे बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। एक बयान मैं आपको सुनवाती हूं। योगी आदित्यनाथ के उपद्रवियों पर एक्शन के लिए सही समय से क्यों बताया और क्यों उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त है, इसकी बानगी समझनी है तो आपको मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के भड़काऊ बयान को सुनना चाहिए, जो खुलेआम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रही हैं। वो सरेआम यूपी सरकार और पुलिस को चुनौती दे रही हैं। वो मुसलमानों से सैलाब बनकर सड़कों पर आने के लिए और जान की कुर्बानी देने के लिए बहका रही हैं। लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे, उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। विजय जी, इस तरीके के बयानों का मतलब क्या है? आप जब ऐसे एड्रेस कर रहे हैं कि सैलाब आएगा, यूपी पुलिस देख ले, यूपी पुलिस को हम चेता रहे हैं, यूपी पुलिस को हम बता रहे हैं अपनी बंदूकों को लेकर खड़े हो जाएं, एकमात्र अफवाह या गलत खबर के जरिए लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत क्यों? प्राची जी, जब ये चालू हुआ विवाद तब भी हम सब लोगों ने चर्चा की थी यहाँ किस्सा कहानी कुर्सी की में कि कोई आई लव मोहम्मद बोले या कोई आई लव महादेव बोले, दोनों में कोई परेशानी नहीं है और दोनों की ज़रूरत नहीं है। दोनों बातें, यदि कोई बोल रहा है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है ये सब करके। लेकिन ये जो बहन कह रही हैं सुमैया जी, वो उससे आगे की बात है, वो इंसाइट करने वाली बात है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और लोग आपकी बात को समझते नहीं हैं, और फिर जब भीड़ आ जाती है तो भीड़ को काबू करना, और
कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो पोस्टर्स लग रहे हैं, जो पोस्टर आप लगा रहे हैं या होर्डिंग लगा रहे हैं, यदि वो कोई गिर जाए, हवा से गिर जाए, टूट जाए, फट जाए, तो एक नए तरीके का बवाल खड़ा हो जाएगा। पोस्टर लगे होने में, होर्डिंग लगे होने में परेशानी नहीं है, लेकिन यदि वो टूट जाएगा, कोई भी, और गलती से भी टूट जाए, कोई चलाकर भी कई लोग होते हैं असामाजिक तत्व, वो भी ऐसा कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, उससे क्या हालत होंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, इसको समझने की ज़रूरत होती है और उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर ज़रूरी जैसा कदम है कि इस पर आप क्यों हर दिन किसी न किसी चीज़ का एक बवाल खड़ा किया जाए। और मुख्यमंत्री जी जो है, वो जैसा अभी हर्ष जी ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन पर कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई बहस नहीं हो सकती, तो उनकी सरकार उस पर काम कर रही है, वो बेहतर तरीके से काम करे। बल्कि मुझे लगता है कि जितना हम उम्मीद करते हैं उतनी सख्ती की ज़रूरत है। जो योगी जी से उम्मीद करते हैं वो उस तरह से देखें कि आगे कोई और इस तरह सख्ती की की जरूरत है भी। मतलब जो भी व्यवस्था होगी, कहीं ये ना हो कि इस बहाने से कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फाइनली तो उनकी जिम्मेदारी आएगी यदि अगर गड़बड़ हो गई। हम ये सोच रहे थे कि कल जो बयान आए थे, यदि उस समय ही कुछ सख्ती की जाती जिन लोगों ने बयान दिया, तो शायद और इतना नहीं बढ़ता। लेकिन अब भी एक मौका है कि कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और सरकार उसको देखती रहे। नहीं तो खुलेआम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। चलिए, अभी मौलाना मौलवी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाएं, तौकीर रजा जिन पर अभी फिलहाल कार्रवाई हो रही है, उनसे पूछताछ जारी है, और बरेली में तो चुन चुनकर उपद्रवियों को इस वक्त पकड़ा जा रहा है। लेकिन सुमैया राणा जो एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती हैं, वो अगर खुलेआम चुनौती समीर जी दे रही हैं, तो मकसद क्या है? जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो नेता तो अमूमन पीछे ही हो जाते हैं ना, ये सैलाब आता है, इन्हें लाठियों का सामना करना पड़ता है, इन पर कार्रवाई होती है, इन पर एनएसए जैसी धाराएं लगती। देखिए, सुमैया राणा का मकसद वही है जो नवाब मलिक का महाराष्ट्र में मकसद है, जो अबू असीम आजमी का महाराष्ट्र में मकसद है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, उनका जो मकसद है कि किसी ना किसी बहाने से युवाओं को भड़काओ। प्रधानमंत्री मोदी का जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2047 विकसित उत्तर प्रदेश देखने का जो लक्ष्य है, उसे किस तरीके से अवरोध डाला जाए, किस तरीके से यह बताया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक तनाव है, हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो रहा है, कैसे माहौल को खराब करा जाए। तो मुझे लगा ये असामाजिक तत्व सिर्फ एक समाज के अंदर बंटवारा नहीं कर रहे हैं, ये देश की प्रगति में भी सबसे बड़ा बाधा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उत्तर प्रदेश एक जिसे कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, इतना लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के 2017 के बाद से जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश के अंदर है, और अब उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की जब बढ़ रहा है, तो इस तरह के लोग समाज के अंदर अशांति फैलाने का काम करते हैं।